बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे खाते पीते और दूसरों को खाना खिलाकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जी आप देख रहे हैं कि लाल लाल गाजरें यहाँ पर रखी हुई हैं मेरी कढ़ाई में। और मैंने आप कह रहे होंगे कि डायरेक्ट क्यों शुरू हो गई, हमें पहले वाला पार्ट क्यों नहीं दिखाया जब ये उबाली थी। तो उबालने का तरीका, जहाँ पर बग़ैर कद्दूकश किए गाजरें बन रही थी तो वहाँ पर मैंने बता दिया था कि गाजरें कैसे उबाली जाएंगी। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी उस वीडियो का, और यहाँ आपको जो भी रनिंग वीडियो है इसके ऊपर भी चल रहा होगा, ठीक है। तो ये तो सबको पता है कि ये घोटना है हमारे पास साग घोटने वाला। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया और ऐसे हल्के हाथ से प्रेस किया और जो गाजरें थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई, ठीक है। एक इसको घोटा और लगाएंगे जिससे कि ये अगर कोई रेसिपी है तो वो भी पिस जाए। तब तक भूनना है जब तक कि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। इस पानी को हमने जो गाजरों में सोक किया हुआ है ना, इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है। यहाँ पर ये देखें कि ये इसकी सिचुएशन होगी। इसमें मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी नहीं होना, ज़रा सा भी इसमें पानी नहीं होना। और इसको बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब ये नहीं कि बस आपने इधर रखा और इधर फ़ौरन से पक गया, नहीं, इसमें आपको बहुत सारा टाइम, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग डिश है। तो कम से कम भी इस 1 किलो को बनाने में आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग सकता है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो है वो इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क करना है। और मेरी आज की डिश की जो स्पेशलिटी है ना वो ये है कि ये बग़ैर ऑयल के बनेगा। ये कोई भी बंदा खा सकता है, चाहे वो डाइटिंग कर रहा है, चाहे वो जो भी कर रहा है। और ना इसमें चीनी डलेगी, शक्कर का हम इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम देखेंगे कि शक्कर का इस्तेमाल करना है या नहीं करना। यहाँ पर आपको साइड में बर्फ़ी, रसगुल्ला और गुलाब जामुन नज़र आ रहा होगा, तो बिल्कुल हमने इसी से करना है। यहाँ पे दूध का पैकेट भी हमारे पास, दूध के पैकेट को साइड पे कर लेती हूँ। दूध भी इसमें डलेगा। ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं इस तरह से गाजर का हलवा बना के खाती हूँ, क्योंकि लड़कियों का होता है मसला कि वो हर वक्त ही डाइटिंग पे बेचारी रहती हैं, उनको ज़ाहिर है अपना वेट तो नहीं बढ़ा लेना ना। तो मैं बग़ैर चीनी और बग़ैर उसके हलवा बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, अब इसमें मॉइस्चराइज़र बिल्कुल नहीं है, ये हार्ड हो गया है। जैसे ये हार्ड होगा ना, अब हमने इसमें डाल देना है दूध। मैं इसमें दूध पोर करूँगी तकरीबन 1 कप के करीब, ठीक है। ये दूध जो है ना ये खुश्क होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है ना, इसमें डालनी है बर्फ़ी। बर्फ़ी को थोड़ा हाथ से ही हम तोड़ लें और डाल लें। इसके बाद आपको वैसे तो शुगर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अपने हिसाब से आप देख लें, अगर आपने चीनी डालनी है तो डाल लें। एक मैं रसगुल्ला तोड़ के डालूंगी, एक मैं गुलाब जामुन तोड़ के डालूंगी, थोड़ी सी यहाँ पर एक छोटी वाला जो हिस्सा होता है ना बर्फी का, वो मैं और डालूंगी।
ये वाली, ये इस तरह से कौन कौन करता है? मैं तो बहुत करती हूँ। और ना फिर मुझे बाहर से आवाजें आ रही होती हैं, बहन देग नहीं चढ़ाई थी तुमने। नहीं पता तो चले ना कि हम कुछ पका रहे हैं, ऐसे कैसे कि पता ही ना चले हम कुछ पका रहे हैं कि नहीं पका रहे। अच्छा, इस स्टेज पर ना हमने इलायचियाँ भी ऐड करनी है इसमें। तो गुड़ है अगर आपके पास तो आप ऐड कर लें, मुझे तो ज़रूरत नहीं है। गुड़ है अगर आपके पास तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, मुझे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इलायची ना खोल कर डाल दें, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं इलायची का। देखा, मॉइस्चराइजर ख़त्म करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने दूध भी डाला ना तो दूध पानी नहीं बना, देख रहे हैं आप, वो आराम से एब्जॉर्ब हो गया इसमें। गाजर का हलवा बनाने का है ही यही कि आपने उसमें से पानी खत्म करना है। ये बाजारों में इतना महंगा इसीलिए मिलता है कि इस पे मेहनत बहुत लगती है बनाने में। तो देखिए जी, मेरे अल्लाह की कुदरत, उसने हमारे हाथों में कितना जायका दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी मज़े की गाजरें बन के तैयार हुई है ना। ये देखिए, आपने इसको चूल्हे से कब हटाना है? तब हटाना है जब ये देखिए, जब ये देगची के साथ चिपकना छोड़ दे। ये देखिए, ये देखिए, भूनते हुए जो लगा है बस वही लगा है, गाजरों का पानी खुश्क करते हुए जो लगा है ना बस वही लगा है, उसके बाद नहीं इसने लगना नीचे। तो चलिए मैं आपको झटपट से डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी बहुत अच्छी शक्ल जो है वो निकल कर सामने आई है। आप देखें, हाँ ये अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। आप देखेंगे कितनी खूबसूरत इसकी जो है वो फिनिशिंग हुई है। और ये डाइट हलवा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। मैंने अम्मी को, अब्बा को चखने के लिए दिया था, उन्होंने कहा कि बहुत ही मज़ेदार बना है, पता भी नहीं चल रहा कि इसमें घी डाला कि नहीं डाला। आप भी बनाएं, मुझे रिव्यू ज़रूर दें। और आए फिर हम इसको गार्निश भी कर लेते हैं। ये मैं इसमें डाल रही हूँ 4 मगज। सर्दियों में अगर ये सारी चीज़ें ना हो ना तो बस फिर तो कोई जायका ही नहीं है ना ज़िंदगी में। आप बादाम जिस तरह का आपका दिल चाहे आप उस तरह के इसके डिज़ाइन बना लें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आंखों को अच्छा लगना चाहिए। अब इतनी मज़े की लाल लाल गाजर दिल चाह रहा है कि मैंने पुदीने के पत्ते ऊपर रख दूँ, पर गाजर के हलवे के ऊपर पुदीने के पत्ते कितने अजीब लगेंगे। चलें, बहरहाल ये तो हो गया। ऊपर में 2-4 किशमिश भी डाल देती हूँ। ये भर भर के जो जो आपने डालना है वो आप डाल दें और खाते पीते रहें, खुश रहें, दुआओं में मुझे याद रखें और अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मुझे बताएं कि आपको कैसे रिव्यू मिले। आयशा के बावर्ची खाने से आयशा को दीजिए इजाज़त। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।